नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर बात करेंगे पुष्पा जी की। पुष्पा इम्पॉसिबल नाम का, चलो जो भी है। तो पुष्पा इम्पॉसिबल अच्छा सीरियल चल रहा है, टीआरपी अच्छी आ रही है, लोग एक्टिंग भी अच्छी कर रहे हैं। चाहे पुष्पा जी को तो कोई बात ही नहीं, उसके बाद जिनकी बेस्ट एक्टिंग है उनके बारे में बताता हूँ। बापोद्रा। बापोद्रा की एक्टिंग बहुत अच्छी हो रही है। हालांकि वो जितना रौबदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े स्लिम है उसके हिसाब से, थोड़ा उनका हैवी, थोड़ा ड्रेसअप करना चाहिए था, पर फिर भी उनकी एक्टिंग, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। सुशीला के भी अच्छे हैं जो उनकी मिसेस बपोद्रा हैं। और जो वो हैं पुष्पा जी के सो कॉल्ड एक्स हस्बैंड, उनकी एक्टिंग मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उनकी तारीफ तो नहीं कर सकता उनकी एक्टिंग की। और सबसे बेस्ट, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग उनको, उनके कैरेक्टर को पसंद नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, कैरेक्टर जो होता है वो एक लिखा हुआ होता है, किसी ने लिखा है और उनको एक्ट। तो जो ये हैं बृंदा त्रिवेदी, जिन्होंने कादम्बरी का रोल प्ले किया है, इतना अच्छा एक्टिंग कर रही हैं। और मेरे को जैसे लोगों के मैसेजेस मिल रहे हैं कि उनके लिए लोगों के मन में घृणा क्रिएट हो रही है। यही तो ब्यूटी होती है एक्टिंग की। बहुत अच्छा रोल कर रही हैं। और जो बुरी है वो कादम्बरी है, बृंदा त्रिवेदी बुरी नहीं है भैया, वो बहुत अच्छी एक्टर है। इसीलिए आप लोग उससे घृणा करने को मजबूर हो गए हैं। जैसे एक टाइम था, हमारे इंडस्ट्री में एक विलेन हुआ करते थे, प्राण साहब। और वो कहीं सड़क पे रुक के कुछ अगर कहते हैं कि वो खरीदने लग जाएंगे, किसी रेडी से केले खरीद लें, तो रेडी वाला रेडी छोड़ के भाग जाता था। इतनी लोग उनको, लेकिन वो इतने शरीफ आदमी थे। बट जो उनका करेक्टर होता था फिल्मों में, वो इतना नेगेटिव और इतना एंटागोनिस्ट था कि क्या बताएं। तो वही वृंदा त्रिवेदी के साथ है। इतनी झूठी, मक्कार, एंटागोनिस्ट, टिपिकल वर्ड उनके लिए। लेकिन ये सब उनका कैरेक्टर, पर्दे का कैरेक्टर है, ना कि उनकी रियल लाइफ का। रियल लाइफ में वो क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जो रोल प्ले कर रही हैं, मार्वलस, वन वर्ड, मार्वलस। बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव। वैसे तो शी इज़ ए प्रिटी गर्ल। मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी भी होंगी, मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ मिला नहीं कि मैं आपको बताऊं। मिलेगा तो अगले हफ्ते फिर बात करेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ मिला नहीं। और लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि वो गजब की एक्टर है। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उनसे। तो बात करते हैं अब सीरियल की। वीक बच्चों की डिलीवरी होती है, उसके ट्विंस होते हैं। और कादम्बरी का तो क्या होना था, लेकिन उसने एक, मतलब एक बात नहीं समझ आई। ये इसमें कादम्बरी का कसूर नहीं है, राइटर्स का कसूर है। वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक वहाँ से डेड बॉडी चुराई बच्चे की और उसको रिप्लेस किया। पर अगर चुरवाना ही था बच्चा किसी का, तो क्यों अपने पड़ोसी को दगा दिया, क्यों उसके सामान चोरी करवाया। हॉस्पिटल में और भी तो, और बॉम्बे जैसी सिटी में तो बहुत हॉस्पिटल हैं। कहीं भी कोई बच्चा
तो पैदा हो ही रहा होगा तो वहाँ से चुरवा लेते। ये ऐसे समझ नहीं आई इस बात की कि वहाँ से ही क्यों, उसको दीप्ति का ही बच्चा क्यों चाहिए था, कोई इसका कारण भी नहीं बताया गया। और जो मतलब वो छोटा सा कारण दे सकते थे कि फैमिली को हम जानते हैं, मॉरल गुड मॉरल वैल्यूज़, अच्छे लोग हैं तो इनका बच्चे में भी अच्छे ही गुण आएंगे, डीएनए अच्छा होगा, कुछ भी बात बना सकते थे। इन्होंने ये नहीं बताया कि वो इतनी दीवानी क्यों है कि इसी को। और उसने ऐसा भी नहीं बताया कि एक बात ये भी हो सकती है कि पुष्पा को दुखी करना, पुष्पा को शौक देना भी एक कारण बताया जा सकता है, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस उनका उठा के बच्चा चुरा लिया। बड़ी अजीब सी बात है, कुछ समझ आने वाली बात नहीं है। फिर बेबी को स्वैप किया जाता है कि उसका डेड बॉडी को लाके वहाँ रख दिया जाता है, और बच्चा उसकी उनकी बेटी को उठा के, और डॉक्टर को भी पता नहीं लगता देख के कि ये वो बच्चा नहीं है जो मैंने सुबह डिलीवर कराया था। यानी में हो जाती है। नियोनेट्स जो होते हैं, जो बच्चा ताज़ा पैदा होता है उसे नियोनेट कहते हैं। तो जो नियोनेट्स होते हैं उनकी ऐसे कोई के शक्लें मिल रही होती हैं या क्या, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। और सबसे हंसी तब आती है जब वो कहते हैं कि इसकी आदतें, इसकी शक्ल आपसे मिलती है। जुगल जी, शक्ल कहाँ से मिल गई जो उसकी है ही नहीं। क्यों ऐसे तमाचे और बातें की जाती हैं। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले वही मेरी एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और हो कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा प्रोत्साहन हमें बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ थोड़ी सी प्रोत्साहन दें, हमें प्रोत्साहित करें ताकि और अच्छा कंटेंट बना सकें आपके लिए। तो अब वो कॉट ऑन कैमरा, फिर वो पकड़ा भी गया। उसके बाद वो नर्स जो है मोटी वो कैसे ब्लैकमेल करती है, और उसने इसकी धमकी से डरे बिना, जो तू बेशक बहुत बड़ी गुंडी है यही वर्ड दिल्ली वाले लोग यूज़ करते हैं। तो मैं भी दिल्ली वाला हूँ, चाहे कनाडा में हूँ, लेकिन जो लोग वो गुंडी यूज़ करती है, और ये भी तो सोचना चाहिए कि ठीक है तू गुंडी है, तू बहुत बड़ा मनी, मतलब वो प्रॉपर्टी डीलर और व्हाट्सएवर जो भी है तू करती है बिजनेस, लेकिन वो भी जो हॉस्पिटल से इतना लंबा चौड़ा चोरी चकारी और मतलब क्या क्या स्कैम करती है, तो वो भी क्या कम गुंडी होगी। तू उसे एक गन दिखा के सोच रही है कि उसे डरा लेगी, वो तेरे से ज़्यादा करने वाली है। तो ठीक है, वो फिर 10 10 लाख ले गई, और तो ये सोचती है कि आगे के लिए, और इसने अच्छा डिसीजन लिया कि गांव चले जाओ, वो ढूंढती रहेगी। पर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जिसके हाथ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लगी हो, वो कैसे ढूंढना उसके लिए कौन सा मुश्किल बात है। 4 लोगों से अगर यहाँ पे पूछेगी कि उनका गांव कहाँ है तो वो बता देंगे, कहीं ना कहीं से तो उसको महेंद्र भाई ही बता देगा। तो देखो क्या होता है, कहाँ जाती है बात। लेकिन एक अच्छा है, और उधर से दीप्ति जी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है, वो लंदन जा रही हैं। अब इंडिया में तो लोगों को लगता है कि वो लंदन बहुत बढ़िया जगह है भी ठीक है इंडिया के हिसाब से, लेकिन क्योंकि जब आप इंडिया में बैठे हो आप काउंट कर रहे हो कि अगर उसको उसको 1 पाउंड सैलरी मिलेगी तो इंडिया के 100 रुपये हो गए। लेकिन भाई लोगों ऐसा नहीं होता, हम भी डॉलर में कमाते हैं तो खर्च भी डॉलर में करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, हमारा भी जो 1 सवा पाउंड का, 1 सवा डॉलर का 1 पाउंड आलू आता है, जो इंडिया में 30 40 रुपए किलो मिल जाता है, यहाँ पे उससे डबल से भी ज़्यादा प्राइस का मिलता है। क्योंकि कमाते हम बेशक डॉलर में हैं पर खर्चते भी डॉलर में हैं। डॉलर जो है वो 60 65 डॉलर का, 65 रुपये का बेशक है, लेकिन वो 65 रुपये का तब है जब वो डॉलर घर पहुँचे।
जब रहना भी यहाँ, कमाना भी यहाँ, खाना भी यहाँ, तो वो डॉलर जो है वो यहाँ हमारा 1 रुपया ही है। उसको आप इस हिसाब से तो सोच सकते हो कि मीन्स ये जो लोग इंडिया से बाहर जाने का सपना देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पंजाब के लोग तो सदियों से, नेपोलियन की फ़ौज में भी एक पंजाब रेजिमेंट थी, और बहुत पहले से बाहर जाके दूसरों के लिए लड़ते रहे हैं। फ़ॉरेन जाने का, देश से बाहर जाने का जज्बा रहा है। और कितने हमारे जो पुराने कल्चरल गाने हैं, लोकगीत हैं, उसमें यही बताया जाता है कि वो फौज में लड़ने जा रहे हैं, और वो जाते मोस्टली लड़ने के लिए ही थे। ये पंजाब हरियाणा के जो लोग हैं ये इसी टाइप के थे। और इस तरह अब दीप्ति को भी लंदन जाने का मौका मिल रहा है, वो एक्साइटेड है। अब सोचो कि यहाँ तो वो दोनों कमा रहे हैं हस्बैंड वाइफ, वहाँ पे हस्बैंड क्या करेगा, वो बच्चा पालेगा। चलो जो भी जैसे भी होगा, ये दिखानी चाहिए थोड़ी सी ऐसी चीज़ भी, कि इतना आसान नहीं है कि सोच लेना कि हम बाहर जा रहे हैं, हम बस वहाँ पे तो मेरे को साल का 1 लाख डॉलर मिलेगा, और 1 लाख पाउंड सैलरी मिलेगी साल की। और 1 लाख पाउंड का मतलब अब 1 करोड़ रुपया साल की सैलरी हो गई। ऐसी बात नहीं, क्योंकि कमाओगे पाउंड में तो खर्चोगे भी पाउंड में। और इतना भी सस्ता नहीं है ब्रिटेन, इंडिया के से हिसाब से वो बहुत महंगा है, किराया ही बहुत होता है, और बाकी भी खाने पीने का। चलो जैसा भी है, मेरा मतलब है कि मैं, चलो एक ऑप्शन मिला है तो मैं आप बताऊं कि जो लोग सोचते हैं वहाँ पे कि वो हमने फ़ॉरेन जाना है, हमने वहाँ जाना है, इंग्लैंड जाना है, कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, वहाँ की सख्तियाँ भी बहुत हैं दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए। आइए, सारी दुनिया में बहुत ज़रूरत है काम करने वाले मेहनती लोगों की, और मिलता भी है। लेकिन अगर आप डॉलर में, पाउंड में, कैनेडियन डॉलर में कमाते हो, तो आप खर्चते भी उसी करेंसी में हो। और जब आप सोच लेते हो कि हमें परमानेंटली रहना यहाँ है, तो आपकी जो अब इंडिया से एक तरह से थोड़ा सा कट जाते हैं, थोड़ा बहुत परिवार को भेजना है, वही पैसा आपका बड़ा लगता है। अदरवाइज तो जो आप यहाँ कमा रहे हो, यहीं खर्च रहे हो, घर यहीं लेना है आपको, यहीं आपको कपड़े लेने हैं, यहीं आपको सब्जियां लेनी है और दूध लेना है, गाड़ी में पेट्रोल भी यहीं डलवाना है, और वो सब डॉलर्स में ही डलता है। तो इतना आसान नहीं है। वहाँ पे दिखते तो हैं पैसे ज़्यादा, पर खर्च भी ज़्यादा होते हैं। अब दीप्ति तो जा रही है लंदन, और जो उनके ट्रेलर से उससे पता लगा कि अब इसके बाद ये मंडे से 7 साल जंप करेंगे। तो देखो 7 साल जंप के बाद क्या नज़ारा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसका मतलब, ये जो बच्चों की अदला बदली का कोई केस, वो 7 साल बाद कैसे कुछ पता लगेगा, वो उठाएंगे। अभी तो उनको कुछ नहीं पता चल रहा, ऐसे लग रहा है कि ये अभी तो निकाल देंगे 7 साल। और कादम्बरी जुगल को लेके गांव जा रही है, और दिल टूट गए हैं, बच्चे रो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो छोटी बहू, मेरे को उसका प्रार्थना बपोदरा पटेल, सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो उसी का। चलो हो जाएगा, जब आपने सोच लिया है कि आपको अडॉप्ट करना है तो करिए, भगवान ने दिया, और अडॉप्ट करने में तो कोई बुराई नहीं है। आप अडॉप्ट करते हो तो आप उस बच्चे, मतलब कितने उन जो सबसे बड़ा दान है किसी बच्चे को अडॉप्ट करना। तो आप अब देखो, भगवान सारा परिवार खुश रखे। 7 साल बाद क्या देखने को मिलता है, मंडे को पता चलेगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पुष्पा रंधेरिया, करुणा पांडे, और चिराग पटेल, दर्शन गुज्जर, गरिमा
परिहार दीप्ति पटेल और इंद्राक्षी कांजीलाल प्रार्थना बपोदरा पटेल। तो बृंदा त्रिवेदी कादम्बरी और अंशुल त्रिवेदी जुगल सी तलवार। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन इनकी, वो तो आपको पता ही होगी, फिर भी बताना फ़र्ज बनता है। तो इसके साथ ही मैं आपसे आज इजाज़त लेता हूँ। फिर और किसी टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी और अगले हफ्ते फिर आपको इस पुष्पा जी का हालचाल बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।